वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि प्रोग्राम की शुरुआत में भी आज इत्तेफाक है, हम सारी बातें ऐसी कर रहे थे मकसद की। अगर लाइफ में ज़िंदगी में मकसद ना हो तो फिर आपको समझ नहीं आता क्या करें। और ये जो मकसद होता है वही आपको जद्दोजहद की तरफ लेके जाता है, कोशिश की तरफ लेके जाता है, शौक की तरफ लेके जाता है। आपको पता चलता है कि हाँ मुझे कुछ करना है और मुझे लेम एक्सक्यूजेस देने की या छुट्टी करने की मुझे तो कम से कम इजाज़त नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक गोल मौजूद है और मुझे उसे अचीव करना है। और ये बहुत ज़रूरी होता है, हर किसी की ज़िंदगी में होना चाहिए। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की। चले हम बात कर लें किसी भी मुल्क की या कौम की। हम अक्सर सुनते आए कि उसकी तरक्की का इन्हिसार, उसने कहाँ जाना है, ये डिपेंड करता है कि मुल्क का नौजवान कैसा है। और ज़्यादातर स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो हमें कुछ नज़र आता है लोगों में, या तो उनको अदम तवज्जो का शिकार है या समझ नहीं आता नौजवानों को क्या करना है, कैसे करना है। उनको उसको कोई राह दिखाने वाला नहीं होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, किसने पढ़ना कहाँ है, जाना कहाँ है, बिजनेस कैसे करना है, कौन सी फील्ड उसके लिए बेहतर होगी। बहुत ज़्यादा ये वाले मसाइल रहते हैं। लेकिन इन्हीं में से कोई ना कोई एक इंसान, एक ऐसी शख्सियत, एक चीज़ ऐसी होती है जिन्होंने एक ये ऑर्गेनाइजेशन कह लें या कोई एक बंदा होता है, एक सोच होती है जो ये सोचती है कि ये जो एहसास है, इसका बेड़ा, इस जिम्मेदारी का बेड़ा जो है वो मैं उठाऊंगा और ये मैं देखूंगा। और फिर इस तरह से दिए से दिया जलता चला जाता है। आज हम बात कर रहे हैं बड़ी ही जबरदस्त बेहतरीन शख्सियत की। पहले तो मैं उनके काम की बात कर लेती हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नौजवानों की जो तंजीम है यूथ पार्लियामेंट, जिसका क़याम 14 अगस्त 2005 को हुआ। और इसको बनाना, इसको किस सोच के तहत बनाया गया, इस पर काम करना और किसने किया, कौन इसका फाउंडर था, वो है जी रिजवान जाफर साहब। और ये वो नाम है जो नाम ही पहचान है। और ये नाम पहचान सिर्फ उनके अपने काम की वजह से नहीं है, बल्कि नौजवानों ने इनके अंदर, जितना मैं इनको सुनती हुई और देखती भी आ रही हूँ कि अपने एक कहते हैं ना, हम ओन कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की भी पहचान है, नौजवान की भी पहचान है और इनका नाम, इनकी भी पहचान है। हमारे साथ मौजूद है रिजवान जाफर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत इंट्रोडक्शन का, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नहीं मैं वैसे भी आपकी बहुत टाइम पहले जो है, अब थोड़ा सा हट गए, काम में बहुत ज्यादा मशगूल है। बहुत बड़ी मैंने आपकी स्पीचेस सुनी है, बड़ी चीजें सुनी है। ऐसा तो नहीं बचपन से सुनते हुए? नहीं ऐसा नहीं है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि यार आपको, अगर ये कह दूं तो आप माइंड कर देंगे। नहीं मैं माइंड बिल्कुल नहीं। मैं बहुत एहतियात करती हूँ इसमें, ये मैंने सीख लिया है। मुझे कहते हैं कि अब आपको बचपन से टेलीविजन पे देखते हुए आ रहे हैं। वो गलत नहीं कहते। तो मैं कहता हूँ यार मैं भी बचपन से टीवी पे आ रहा हूँ। तो खैर ये अच्छी बात है। बेसिकली इज अ लॉन्ग जर्नी, क्या यूथ पार्लियामेंट इज अ लॉन्ग जर्नी एंड माय टेलीविजन एज एन एंकर इज आल्सो अ लॉन्ग जर्नी। तो एक शो आता था जो मैं करता था, इंडस विजन एक चैनल था, उस पे कैफे विजन के नाम से। अब इससे आप अंदाजा कर लें, इंडस विजन मैंने नहीं देखा। अच्छा, तो उसमें लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं और मैं जरूर रिकमेंड करूंगा तो याद चैनल का नाम नहीं, सोशल मीडिया पे सर्च करें कैफे विजन। दैट वाज एन अमेजिंग शो। और वैसा शो पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, क्योंकि उसमें एवरी वीक हम कोई 100 के करीब लड़के लड़कियां आते थे हमारे शो में। ठीक है। और हम बहुत ही कैजुअल टॉपिक, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इस तरह के टॉपिक्स पे बात करते थे। सिंगर आखिर में जो है सॉन्ग परफॉर्म करता था। और वो मैंने 5 साल उस शो को क्या आइडिया है ये? 5 साल उस शो को मैंने किया। हाँ। तो वो एक जनरेशन चेंज हो रही थी, यानी वो टाइम वो था 2003 to 2008 कि जब सेलफोन नया नया आया था। स्मार्टफोन तो खैर नहीं आया था, नॉर्मल सेलफोन जो बटन वाला होता है वो भी पहली बार आया था। इसी तरह से इंटरनेट पाकिस्तान में नया आया था और लोग कैफ़ेज़ में जाके इंटरनेट जो है वो यूज़ करते थे। कंप्यूटर नया आया था, लैपटॉप्स नए आए थे, इसी तरह से टीवी चैनल्स नए आए थे, प्राइवेट चैनल्स जो थे। तो पूरी एक जनरेशन चेंज हो रही थी। तो पहली बार उस शो के ज़रिए लोगों को पता चला कि कुछ बोलना है, कुछ आवाज़ उठानी है, ठीक है, चाहे लाइटर टॉपिक्स पे और उनको आपने वो प्लेटफॉर्म दिया, बिल्कुल प्लेटफॉर्म मिला। तो उसी के अंदर जब 2 साल उस शो को हुए और 100 एपिसोड हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो यूथ पार्लियामेंट को हमने लॉन्च किया, एक ऑर्गेनाइजेशन को। पहले मैं यूथ पार्लियामेंट नाम से एक टीवी शो करना चाह रहा था, 2004 में वो नहीं हो सका, तो देन हमने इसको एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिया। और उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट ने और फिर काफ़ी इदारों ने हमारी हेल्प की उसके अंदर। तो अब इस तरह लॉन्ग जर्नी, और अगले साल 20 ईयर्स हो जाएंगे माशाल्लाह। तो हमारे इन 20 ईयर्स में 40,000 नौजवानों ने हमें ज्वाइन किया। करंटली वी हैव 3,000 मेंबर्स और पूरे पाकिस्तान में हमारा नेटवर्क है। ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म मिले। ये बड़ा मुश्किल काम है फ्रेंकली, अगर आप, यानी ये एक ऐसा काम है कि देखिए बहुत से लोग जॉब करते हैं, उन्हें तनख्वाह मिलती है। बहुत से ज़्यादातर लोग, या और बात भी सही है कि लोगों को पैसों के लिए काम करना चाहिए, लेकिन ये एक वॉलंटियर नेटवर्क है कि यहाँ पे लोग पैसे लेने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को डिस्कवर करने के लिए आते हैं।
अपनी लाइफ को डिस्कवर करने के लिए आते हैं, अपने आप को एक्सपोजर देने के लिए आते हैं और मुल्क की खिदमत करने के लिए आते हैं कि हमें कुछ करना है। खाली तनकीद से कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट पे तनकीद करना बहुत आसान काम है, सोशल मीडिया पे तनकीद करना बहुत आसान काम है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना मुश्किल है या खुद कुछ करना मुश्किल है। तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है और इसमें मैं तो आपको और इस तरह के तमाम जो यंग लोग हैं उन्हें भी मैं दावत दूंगा कि आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आएँ। आपको एक बड़ी एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। मैं वो जो आपको चीज बता रही थी ना, सॉरी आपको ब्रेक कर रही हूँ, मुझे एक जब मैंने नया नया यहाँ पर आई थी, यानी खबरें पढ़ना शुरू की थी, तो मुझे किसी ने कहा कि तुम स्पीकर अच्छी बन सकती हो। मैंने IBA से अच्छे इदारों से कुछ कोर्सेज भी किए। उस वक्त मुझे बताया गया था ये जो स्पीचेज हैं और ये वाले क्लिप्स ये देखो, तो उसमें मैंने बहुत सारा काम आपका, अब वो मुझे याद नहीं रहा कि किस चैनल का था और क्या था, ये मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये मैंने उस वक्त देखा था। बिल्कुल। तो ये मतलब अभी भी लोगों को है कि हम ढूंढ रहे होते हैं जगह। अब जैसे अभी आपने कहा कि आए हमारे साथ मिले, आप इससे अंदाजा लगा कि मुझ जैसे लोग भी ढूंढ रहे हैं जो कि मौजूद हैं इस वक्त फील्ड में। तो बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां हैं परेशान, उनको वो चाहते तो है लेकिन उनको रास्ता मिल नहीं पाता। मैं समझता हूँ कि हम लोग पता नहीं क्यों पहल करते नहीं है, मुझे लगता है ये भी है। अच्छा, दूसरा पहला स्टेप बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, दूसरा एक ये भी है कि पाकिस्तान में ना हर इदारे का एतमाद चला गया है, कॉन्फिडेंस चला गया है। हमारा तो वजीर आला और वजीर आजम भी कोई बात कह रहा होता है तो हम यकीन नहीं कर रहे होते सच बोल रहे हैं। ये तो आपने मिसाल ही गलत दे दी। नहीं, मतलब बात ठीक है, बात ठीक है। ये तो स्टैम्प लगी हुई है, कोई और मिसाल देते हैं। मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन का एतमाद चला गया, ये बड़ा अलमिया है। तो इसी तरह से जब सब चीजों का एतमाद चला जाए ना, तो कोई अच्छी चीज भी हमारे सामने आती है, हम भी कहते हैं यार बेकार होगी। बिल्कुल, हाँ, फर्स्ट थॉट यही आता है। हम कहते हैं यार क्या करेंगे ज्वाइन करके, कोई बेकार है, टाइम ज़ाया होगा, ये है वो है, तो हमारे पास नेगेटिव थॉट्स पहले आने लग जाते हैं। तो वो पॉजिटिव आते ही नहीं है कि हम एक कदम उठा लें, एक फर्स्ट स्टेप ले लें और हम ज्वाइन कर लें। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको नए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल है कि आपका दायरा कितना बड़ा है, आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ता है। अभी आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे तो उसी के दोस्त होंगे। अब पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के आपके नए दोस्त बनने जा रहे हैं, यूथ पार्लियामेंट में आप आ रहे हैं। फिर एवरी वीक हमारे सेशंस होते हैं जिसमें गेस्ट आते हैं, VIPs आते हैं, तो आपको उनसे सवाल करने का मौका मिल रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने जाहिर बात है आज आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो कल आपने अपने कैरियर में जाना है, बिजनेस करना है, जॉब करनी है, तो ये दिस इज द प्लेटफॉर्म जिसमें आपको एक रास्ता मिलेगा बिजनेस का या जॉब का। कितने नौजवान, मैं बताऊं 5000 से ज्यादा नौजवानों को हमने जॉब्स लगवाई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और तकरीबन हमारे अपने कोई 1000 से ज्यादा अपने मेंबर्स हैं जिनको हमारी जॉब्स लगी हैं यूथ पार्लियामेंट की वजह से। इसी तरह से बिजनेस के अंदर लोग आगे आते हैं, उनको क्योंकि हमारे चैम्बर में प्रोग्राम्स होते हैं, एसोसिएशंस में प्रोग्राम्स होते हैं, खासतौर पे जो ये जैसे काटी है या साइट एसोसिएशन है या कराची चैम्बर है या फेडरेशन हाउस है, उसमें हमारा बहुत ज़्यादा आना जाना है। तो एक बिजनेस कम्युनिटी से लिंक पैदा होता है बच्चे का। बिल्कुल। तो उसको रास्ते मिलते हैं, वो बिजनेस कम्युनिटी के टॉप लीडर्स जो हैं वो उनको गाइड करते हैं, फिर कोई उनको वहीं वो जॉब की ऑफर दे देते हैं कि भाई आप इतना ज़बरदस्त बात कर रहे हो, आप आ जाओ हमारे पास, हमें ज़रूरत है। तो देखिए, मेहनत करने से, आगे बढ़ने से हरकत में बरकत होती है ना। तो आप जब कुछ एफर्ट करते हैं तो आपको रास्ते मिलते हैं, ये रास्ते, और ये एक अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ किसी की जिंदगी बन जाए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अच्छा, जो आपने जबरदस्त सी बात की ना कि आएंगे बच्चे तो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आएगा, किसी का इंटरव्यू करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, सर्कल फ्रेंड्स का बढ़ेगा। हमारे यहाँ मसला ये है बच्चों में, शुरू में क्या आता है कि आप डिग्री, घर वालों के प्रेशर में आके डिग्री कर लेते हैं। डिग्री करने के लिए जब पहली दफा जॉब के लिए निकलते हैं, पता चलता है हम तो जीरो है। बिल्कुल, मैंने तो यही फील किया। तो असल तो चीज डिग्री थी नहीं, मतलब असल तो चीज थी कि मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है, मैं अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर आप अगर उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म, एजुकेशन लाइफ के साथ ये चीजें कर रहे होंगे ना, तो फिर तो आपको साथ साथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आपको मुश्किल नहीं होगी जब आप जॉब करने जाओगे या बिजनेस करने जाओगे। तो ये बहुत जरूरी है, ये चीजें जो हैं। और देखिए, ये एक चीज ये भी है कि बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि हर नौजवान के अंदर कोई एक सलाहियत ऐसी जरूर है कि जिसमें वो किंग बन सकता है, यानी वो स्टार बन सकता है। ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उसको डिस्कवर नहीं कर पाते, हम उसको ढूंढ नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या है ऐसा। तो ये जो जिंदगी है बुनियादी तौर पे, ये अपने आप को डिस्कवर करने का सफर है कि हम अपने आप को डिस्कवर करें भाई। और उसमें ये उसी वक्त होगा जब आपको मेंटोर मिलेंगे। बिल्कुल, हाँ। जब कोई आपको लाइफ में मेंटोर नहीं मिलते, कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिलता जो आपको गाइड कर सके। तो अगर आपको कोई गाइड करने वाला मिल गया तो मैं समझता हूँ आप लकी हैं। ये बहुत लकी है कि आपको कोई बताए, कोई आपकी सलाहियत को देख के बताए कि यार मुझे लगता है कि आपको ये करना चाहिए। ट्रू, बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप जो है अगर इस फील्ड में जाएंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं।
मुझे लगता है कि आपको थोड़ी मिसाल तौर पर इंसान है वो सीखता रहता है जिंदगी भर ना, हाँ। तो कई गलतियां भी हम करते हैं, तो कोई हमें बताए कि यार ये आप मिस्टेक कर रहे हो, आप ऐसे करो तो चीज ज्यादा अच्छी और हो सकती है। कितनी छोटी सी चीज होती है वो। आप अगर कोई डिश भी पकाते हैं, इतनी सी एक जरा सी गलती से इधर से उधर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे आपके को खुद को पॉलिश करना भी होता है। हमें लग ही रहा होता है अपने अंदर ही अंदर कि नहीं हमने बहुत अच्छी तैयारी कर ली, लेकिन जब आप ऐसे मेंटोर टीचर या ऐसे लोगों में बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि इतनी सी चीज थी, उसने एक पूरी गेम चेंज कर दिया। और दूसरा जैसे हम तो पॉलिश लगाते हैं, मतलब जैसे शूज पे पॉलिश हाँ, लगती है ना, लेकिन खाली पॉलिश से शाइन नहीं आती, शाइन आती है रगड़े से। रगड़े से जबरदस्त नोट है, तो रगड़ा लगाना पड़ता है, इंसान को जिंदगी में मेहनत करनी पड़ती है। बहुत बहुत ये जबरदस्त बात है, इसी को कंटिन्यू करेंगे, ये रगड़ा लगाने वाली बात को। बड़े जबरदस्त नोट पे वक्त हो गया, एक छोटी सी ब्रेक का, भाग के जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में, और बड़ी जबरदस्त बेहतरीन काम की गुफ्तगू हो रही है। और अभी ब्रेक पर बात भी कर रहे थे कि सीखना सिखाना जो है वो बड़ा जरूरी है जिंदगी में, लेकिन सीखने वाले भी कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। और जो सीखने वाले होते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, वो हवा से सीखते हैं, किसी की मुस्कुराहट से सीखते हैं, किसी के बात करने के अंदाज से, किसी के चलने से सीखते हैं, और फिर बड़ी बड़ी बातें तो फिर कहाँ तक जाती हैं। लेकिन जो सीखना नहीं चाहता तो उसके लिए मिसालें भी सामने तो नहीं सीखता। लेकिन हमारी कोशिश फिर भी, आपकी तो कोशिश चली आ रही है, जो आपकी अपनी ड्यूटी है वो आप माशाल्लाह कई सालों से जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। ये भी है ना कि कभी भी किसी भी मुल्क के अंदर कोई बड़ा काम मेजॉरिटी नहीं करती। यस, ठीक है ना, जो चंद लोग होते हैं वही करते हैं ना। अगर मिसाल के तौर पे मैं एक यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ और मेरे सामने 300 लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से मुझे 10-12 लोग ही चाहिए होते हैं। मेरा भी ऑब्जेक्टिव यही होता है, ठीक है। मेरा मकसद ये नहीं होता है 300 लोग जो है सामने बैठे हैं। मेरे सामने ये होता है कि अगर ये 10-12 लोग भी निकल आए, इवन कोई एक दो भी, इवन हम अपनी मेंबरशिप यूथ पार्लियामेंट की ऑफर देते हैं, तो हम 300 में से हमारी ख्वाहिश होती है कि इनमें 2-3 लोग ही ज्वाइन करें, सारे ना करने की, क्योंकि आपको पता है ना कि वही है बिल्कुल आगे चलना है, और फिर उन्होंने एक मजमे को लेके जाना है, वही लीड करते हैं। चंद लोग होते हैं सोसाइटी को लीड करते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए भी यूनिवर्सिटीज़ को भी कहना चाहूँगा, पूरे पाकिस्तान की, कि हम डिफरेंट सेशंस करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। अगर आप बुलाना चाहें तो मोस्ट वेलकम। इसी तरह जो मैं अपना टीवी शो करता हूँ, उसमें भी मैं एवरी वीक 2 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और गेस्ट लेके जाता हूँ, और हम एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को मौका देते हैं कि वो डायलॉग सेशन में बैठें और बात करें। बात यह है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इन सारी चीज़ों का? ऑब्जेक्टिव ये है कि हम क्योंकि नाउमीदी बहुत ज़्यादा है, आप चारों तरफ देखें। अभी हमने यूथ पार्लियामेंट की एक कैंपेन भी स्टार्ट की, हमारी उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी पिछले दिनों लाहौर में हमने की थी, कि उम्मीद जिंदा है तो पाकिस्तान जिंदा है। जबरदस्त। तो उम्मीद हमने जिंदा रखनी है अपनी, और उम्मीद जिंदा होगी एक्शन से, खाली बातों से नहीं होगी। तो वो उन एक्शंस के लिए लोगों को तैयार करना है, और जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम टैक्स देते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे डिलीवर कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उनसे सवाल करना होगा और उनके साथ मिलकर काम भी करना होगा। ये तो दूसरा वाला जुमला है, बड़ी काम की चीज है कि सवाल तो करना होगा, लेकिन पहले काम भी करना होगा। बिल्कुल काम करना जरूरी है। और हमें, और फिर दूसरा ये कि नौजवानों को नजर आना चाहिए कि देखिए, अगर वो मायूस हो जाएंगे, कितने लोग बाहर चले जाएंगे। आजकल जो क्रेज चल रहा है पाकिस्तान से बाहर जाने का, लेकिन सवाल ये कि 25 करोड़ का मुल्क है और बाहर जाना भी कोई आसान नहीं है, हर एक को वीज़ा भी नहीं मिल जाता है, फिर एक फाइनेंशियल भी एक बड़ा अमाउंट चाहिए बाहर जाने के लिए, एडमिशन भी बड़ी मुश्किल से होते हैं, कोई पढ़ने के नहीं जा रहा है। तो 25 करोड़ में से कितने लोग, चंद लाख लोग चले जाएंगे, चलें, करोड़ भी नहीं कहूँगा मैं कि 1 करोड़ भी चले जाएंगे, तो बाकी सब ने तो यही रह रहा है ना। तो उसमें मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम बाकी लोगों को उम्मीद के साथ जिंदा रखें, उन्हें यही रोशनी मिले। और देखें, जो इस तरह के मुल्क होते हैं ना, पाकिस्तान जैसे लोग, यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, सवाल करता हूँ, मुझे जिंदा 5 साइंटिस्ट का नाम बता दो, लोग नहीं बता पाते। इसका मतलब स्पेस खाली है। मैं कहता हूँ कि हमारे पास तो इस वक्त एक अच्छे बॉलर, अच्छे बैट्समैन की भी ज़रूरत है। हर स्पोर्ट्स के अंदर हमारा एक अरशद नदीम देखें, एक फर्स्ट गोल्ड मेडल सिंगल आया है। इसका मतलब, और कितने मुल्क ऐसे हैं 100 गोल्ड मेडल आते हैं, कोई बात नॉर्मल बात होती है, जगह खाली है। इट मींस कि हर शोबे के अंदर पाकिस्तान में टॉप की जगह खाली है, तो यहाँ के नौजवानों का, यहाँ के बच्चों का इंतजार कर रही है। कितनी जबरदस्त ये अप्रोच है, जबरदस्त, बेहतरीन। और हमारे ख्वाब ज्यादा बड़े होने चाहिए, और बड़े हैं। यहाँ के बच्चों, यहाँ के नौजवानों के ख्वाब ज्यादा बड़े हैं। अब अगर मैंने दुनिया में बहुत मुल्कों में गया हूँ मैं, तो जब मैं वहाँ के नौजवानों से मिलता हूँ, हम बात करें अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप की, तो मैं समझता हूँ कि शायद उनके ख्वाब इतने बड़े नहीं हैं जितने ख्वाब हमारे बच्चे, हमारे नौजवान देखते हैं और देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन मुझे इस दफा जो है ना, थोड़ा सा एक शो कर रही थी मैं आउटडोर, तो कोई
ओ लेवल्स के बच्चे होंगे, ओ लेवल्स और ए लेवल्स के, पहली दफा मुझे, वरना इस एज के बच्चे जो होते हैं वो जवाब ये देते हैं कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या अब थोड़ा सा चेंज हो गई है फील्ड, ये बनना है, वो बहुत सारी, लेकिन मुल्क में रहना है, खिदमत करनी है। आपको भी याद होगा जो छोटे बच्चे होते हैं 8th के 9th के, उनके ये जवाब ही होते थे। पहली दफा इतने छोटे बच्चे ने, मैं भी हिल गई क्योंकि एकदम लाइव प्रोग्राम जा रहा था, उसने कहा मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना। तो वो एकदम, हालांकि मैं इतने लोगों से बोलती, मुझे शौक लगा, मैंने कहा कोई बड़ा इंसान कह रहा होता, तो मैंने कहा इतने छोटे बच्चे तो बड़े मासूम, बड़े मुल्क से मोहब्बत होती है, ये वाला चेंज कैसे आ गया बच्चों में? देखिए इतना दुख हुआ मुझे, कहते नहीं रहना, निजाम अच्छा नहीं है। हाय, मैंने कहा तुम्हें किताब पढ़ी है तुमने पूरी अपनी क्लास में? कहते नहीं, बड़ी ज्यादती हो रही है, लाइट नहीं आती, इतना सा बच्चा मुझे बता रहा है, गैस नहीं आती और हमारा खर्चे नहीं पूरे होते। नहीं देखिए, वो बच्चे भी गलत नहीं है अपनी जगह पर, मैं आपको ये भी बताऊं, तो ये जब हम किसी भी माशरे में जब नाइंसाफी होती है ना, जब जुल्म होता है, तो फिर क्या करेंगे? और फिर घर में देखिए डिस्कशन क्या हो रही है, पेरेंट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं, यही ठीक है ना, घर में माहौल कैसा है, तो वो बच्चा फिर यही सोचने मजबूर होता है। और खासतौर पर जो आप ओ ए लेवल्स की बात कर रही हैं, अगर कोई ओ ए लेवल पाकिस्तान में कर रहा है, इसका मतलब वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसका बेहतर है, और फिर भी शिकायत कर रहा है? नहीं, शिकायत नहीं कर रहा, उसके पास कंपैरिजन के मौके हैं, ठीक है ना। जो जिसके पास, बेचारे के पास कुछ नहीं है, वो क्या कंपैरिजन करेगा? उसे तो पता है मैं इस्लामाबाद लाहौर नहीं जा सकता, मैं अमेरिका कहाँ से जाऊंगा, ठीक है। तो वो तो जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जिसके फैमिली मेंबर्स कुछ कहीं बाहर बैठे हुए हैं, जिसको नजर आ रहा है, ठीक है, जो या वेकेशन पे कहीं दुनिया में घूमने जाते हैं बच्चे, तो उन्हें एक डिफरेंस नजर आता है ना, उनके पेरेंट्स को एक डिफरेंस नजर आता है कि जनाब ये पाकिस्तान में और दुनिया में क्या फ़र्क है। और दुनिया अगर 100 साल पाकिस्तान से आगे है तो क्यों आगे है? इंसाफ में, कानून में, सेहत में, तालीम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंसानी हकूक़ में, जानवरों के हकूक़ में, मतलब ये सारी दुनिया अगर आगे है तो उसका कुछ तो रीज़न होगा ना, ठीक है। लोगों ने अपने फर्स्ट सिटीज़न का कुछ तो ख्याल किया होगा। तो ये जब जो लोग ये सोचते हैं तो वो ऑफ कोर्स फिर वही कहते हैं कि यहाँ से बाहर चले जाते हैं। अच्छा, दूसरा एक और एंगल भी है, और वो ये है कि पाकिस्तान में जो तालीमी निज़ाम है, या जो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन है, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। हमारे पास चंद 2-3 तालीमी इदारे हैं जिसे हम बहुत बेहतर कह सकते हैं, लेकिन जब हम दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो मैं ही समझता हूँ कि जिसके पास रिसोर्सेज हैं और वो दुनिया की अगर किसी टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा है तो ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ठीक है। जाना चाहिए, मैं समझता हूँ जाना चाहिए क्योंकि जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो जाएं, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ें और फिर यहाँ के सर्व करें, या यहाँ के नहीं भी सर्व करें, तो अगर वो मिसाल के तौर पे कल को अगर वहीं रहते हैं और गूगल के CEO बन जाते हैं तो हैं तो पाकिस्तान में, हाँ, ये वो कल किसी बहुत बड़े इदारे के जो है वो टॉप लेवल पर पहुंच जाते हैं, वो और फिर वो कभी पाकिस्तान भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएंगे। तो और इन एंड आते हैं, क्योंकि देखिए बात ये है कि जो असल मजे हैं ना वो पाकिस्तान में ही है, ये भी बता दूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाहर आप चाहे किसी पोजीशन पे पहुंच जाएं, वो एक हैंड टू माउथ ही पोजीशन होती है, जितना आप कमाते हैं उतना ज्यादा टैक्स देते हैं, तो काम बहुत एक वक्त आता है कि जब आप किसी पोजीशन पे पहुंचते हैं ना तो बहुत अच्छी ऑफर्स पाकिस्तान से होती है, और पाकिस्तान में फिर एक बादशाह और शाहाना लाइफ होती है जो वहाँ नहीं होती, तो वो इन द एंड पाकिस्तान में भी आते हैं। लेकिन आप देखिए कि यूनिवर्सिटीज़ किस जगह पर हैं, स्कूल किस लेवल पर हैं, और स्कूल्स लेवल 12वीं क्लास तक तालीम फ्री है, ठीक है। यहाँ पे सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, यहाँ तो प्राइवेट स्कूल्स का ही बहुत बुरा हाल है, और प्राइवेट स्कूल में भी हम कितनी ज्यादा फीसेस बच्चों की दे रहे होते हैं। तो देखिए निजाम का मसला है। फिर ब्रेक ले रही है क्या? नहीं, कॉल आ रही है। अच्छा, कॉल आ रही है। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ताहिर कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, रिजवान भाई को देख के तो वैसे ही मैं ठीक हो गया हूँ माशाल्लाह। मैं रिजवान को बहुत अरसे से देखा हूँ, बड़ी इन्होंने मेहनत की, बड़ी स्ट्रगल की और अपने पैर जमाए हैं। ये खुद मिसाल है एक नौजवानों के लिए। और मैं जब इनकी देखें, बात ये होती है ना, ऐसी तारीफ की बात नहीं होती, क्योंकि मैं बड़ा गौर से देखता हूँ, आपको पता है सारी चीजों को। रिजवान जब डिस्कशन करते हैं, किसी को बुलाते हैं, तो इनके अंदर एक कैपेबिलिटी है, काउंटर भी करते हैं। ये मनोन हर चीज को तस्लीम नहीं करते, और इनके ये अपनी बात, पब्लिक की बात, यूथ की बात पहुंचाते हैं। ये नहीं करते कि वो किसी के इम्प्रेस होके सेलिब्रिटी बैठा हुआ है, कोई मिनिस्टर बैठा हुआ है। मैंने इनको दू बदू बात करते देखा है और मुझे इनकी यही बात अच्छी लगती है। अब ऐसा मैं मुख्तसर से करते हुए एक सवाल इनसे करना चाहूंगा। देखिए रिजवान, बात ही कि हम बात करते हैं निजाम की, और कई अरसे से निजाम कोई आ रहा है, कोई इनकलाब, कोई आपको धोखा देता है, कोई आपकी चेंज की बुनियाद पे धोखा देता है, कोई आपको कोई किसी और बुनियाद पे देखा है। आप जिसके पीछे आप जाते हैं तो जाहिर बात है वो अपनी
वादे पूरे नहीं करता। अब ये होता है कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये आ जाता है रिजवान के आज का नौजवान किसी पे बिलीव नहीं कर रहा, ठीक है, एवरीबडी इज गोइंग टू गो आउट। अब ये जो ब्रेन ड्रेन है, जो हमारा ब्रेन ये निकल जाता है। अगर हम यूनिवर्सिटी को देखें तो जितनी टॉप नॉच यूनिवर्सिटियां हैं वो ही, अगर मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियां उन्हीं को लेती हैं, अच्छा उनको ही वो आप फॉरेन स्टूडेंट्स के तौर पे एज ए उनको वो भी मिल जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाती। जो बच्चे रह जाते हैं वो इतने फ्रस्ट्रेटेड है कि अब उनको आप क्या रिकॉर्ड, आपके पास क्या एक राय है कि उनकी जो मायूसी की फलक, मैं चाहता हूँ मायूसी खत्म हो, क्योंकि मायूसी अच्छी बात नहीं होती। इस मायूसी से बचने के लिए आप क्या पैगाम देंगे उन नौजवानों को जो मैं बिल्कुल मुसलसल मैं यही बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, लेकिन याया साहब जवाब मिलेगा ब्रेक के बाद। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं वापस, सारे हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुश आमदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक से पहले सवाल था याया साहब का, याया को मैंने कहा था वेट करें, जवाब आ रहे हैं जी। अच्छा, इन्होंने दो बातें की, एक तो की कि जो मेरे शोज होते हैं उस पर बात कर रहे हैं, तो अब मेरा वो टाइम निकल गया है कि मैं किसी पॉलिटिशियन से मैं बहुत इंस्पायर हो जाऊं, ठीक है, तो इसलिए शायद मैं थोड़ी बदतमीजी कर लेता हूँ शो के अंदर और मैं उनसे सवाल कर लेता हूँ। तो एक तो जवाब ये हो गया। ठीक है। दूसरा ये कि जो नाउमीदी की उन्होंने बात की इसको ख़त्म करने के लिए, देखिए इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ना वो गवर्नमेंट का होता है। मैं कितना भी अवेयरनेस दे दूँ, पाकिस्तान को छोटा मुल्क नहीं है कि कोई 2-4 मुल्क कि छोटा मुल्क हो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। तो एक बड़े मुल्क के अंदर आप खाली अवेयरनेस देके काम नहीं चला सकते, इसमें गवर्नमेंट का ही रोल अदा करना होगा। तो इसमें हमें गवर्नमेंट को प्रेशर डालना चाहिए। और गवर्नमेंट ये प्रेशर क्या डाले, मैं कभी कभी हैरान भी होता हूँ कि भाई उनका काम है यार, वो किस लिए बने, इन कुर्सियों पे किस लिए बैठे? आप क्वेश्चन, कोई वजीर आजम बना है, वजीर आला बना है, वजीर मुशीर बना है, मैंने MP बना है, वो किस लिए बना है? मतलब अवाम को कहा जा रहा होता है कि भाई इन्हें जरा जगाएं, इन्हें जो है वो झंझोड़ें, इन्हें जो है वो याद दिलाएं कि अवाम की खिदमत करनी है, अवाम की क्या बेकार बातें हैं, ठीक है भाई, उनका काम ही है ये, वो किस लिए जाके बैठे? वो आंसरेबल है, उन्होंने क्या बिजनेस बनाया हुआ है कि पॉलिटिक्स की इंडस्ट्री बनी हुई है? हाँ। कि उन्होंने पहले इलेक्शन में या पार्टी में इन्वेस्ट किया है, अब वो गवर्नमेंट में बैठ के आवाम के पैसों से जो है वो उसको कोई करप्शन करेंगे? ये सब बेकार बातें भाई आप डिलीवर करें यार, ये नाउमीदी खत्म करना आवाम का काम है। देखिए जब तक ये दो पाकिस्तान रहेंगे कि अमीरों के लिए और शराफिया के लिए अलग पाकिस्तान है और गरीबों के लिए अलग पाकिस्तान है, तो ये नाउमीदी रहेगी जो याया साहब ने सवाल किया। ये जब तक हम मसावात का निजाम कायम नहीं करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। आज ये सरकारी स्कूलों में पाबंदी लगाएं कि जिन लोगों को हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाहें मिलती हैं उन सब के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, आप देखें सरकारी स्कूल कैसे ठीक हो जाएंगे, बेहतरीन हो जाएंगे सारे। और पाबंदी लगाएं कि सब सरकारी अस्पतालों में इलाज कराएंगे, वो भी आप देखिए सरकारी अस्पताल ठीक हो जाएंगे। आप ये उन लोगों, आपने अपने लिए तो अलग दुनिया बनाई हुई है, गरीब आदमी को आपने बिल्कुल छोड़ा हुआ है, तो फिर कैसे ठीक हो सकता है? नाउमीदी ठीक करने के लिए एक्शन चाहिए, और वो एक्शन यही है कि एक्शन उसी वक्त होंगे कि जब आप एक आम पाकिस्तानी को इज्जत देंगे। हम बात तो करते हैं, देखिए अमेरिका में या यूरोप में हम तो उनके फर्स्ट सिटीजन भी नहीं है ना, हमारे लिए तो ऐसे ही है जैसे गरीब कोई और हमसे भी गरीब मुल्क का बंदा हमारे पाकिस्तान में आ जाता है ना, हम उन्हें जिस तरह देख रहे होते हैं इसी तरह हम जब जाते हैं हमारी भी वहाँ ये औकात होती है। तो लेकिन वो उसको भी इज्जत देते हैं, अपने लोगों को तो देते ही देते हैं। दुनिया भर के लोग अफ्रीका से, पाकिस्तान जैसे मुल्कों से जो लोग आते हैं उनको भी शहरियत दे के इज्जत देते हैं, बिल्कुल। और हम अपने लोगों को इज्जत देने को तैयार नहीं है। सैड, बिल्कुल ऐसा। तो हमें अपने लोगों को रिस्पेक्ट देनी होगी, उनके लिए मौके देने होंगे, तो उस वक्त तक जो है वो कभी भी नाउमीदी खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए एक्शंस चाहिए, और इसीलिए हमने ये कैंपेन स्टार्ट की कि उम्मीद जिंदा है तो पाकिस्तान जिंदा है, और इसके लिए एक्शन से जिंदा होगी। सही। आपको क्यों आया ये ख्याल, ये दर्द क्यों महसूस किया आपने? खुद कुछ डिफिकल्टीज फेस की थी, फैमिली में देखा था, किसी को आपने बहुत करीब से देखा, क्या हुआ था? बेसिकली हर एक की अपनी जर्नी होती है ना। हम लोग तो यानी मैं अपनी ज़ाती बात करूं तो मैं अपनी बिल्कुल स्कूल लाइफ से इसी तरह की एक्टिविटी कर रहा हूँ, ठीक है। एक लीडरशिप होती है, इंसान फील करता है। हाँ, अब जैसे कि बिल्कुल, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत ट्रैवल किया है दुनिया के अंदर, मुझे बहुत ऑफर्स रही हैं डिफरेंट जॉब्स की दुनिया भर से, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से। मैं बहुत आसानी से शिफ्ट हो सकता था, और आज की तारीख में भी आज भी शिफ्ट हो सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन मैं अपने ऊपर जो है ना वो एक जिम्मेदारी महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर बिल्कुल कि अगर मुझे उससे कोई काम मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँ। अगर हम सभी लोग जो है जान छुड़ा देंगे ना, तो फिर बताएं कैसे ठीक हो गए मामला, कभी भी ठीक नहीं होंगे। और आवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा, और ख़ास तौर पे वो लोग
जो इस मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी है, इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो भी हम जैसे लोगों का हाथ पकड़ें। मैं ये भी कहना चाहूँगा। हाँ, ये वो तो दिए से दिया जलता है, सपोर्ट की जरूरत होती है। हम हजारों नौजवानों को उम्मीद और हौसला दे रहे हैं, वो हम भी चाहते हैं कि हमें भी कोई हौसला और हिम्मत दे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारा भी कोई हाथ पकड़े। हाँ, लेकिन जब आप बहुत सारे काम करने लगते हैं, पता नहीं हमारी क्या आदत है, वो मेरे अब्बा अक्सर बोलते हैं उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जिनको पढ़ा पक्का सबक याद होता है ना, फिर उन पर जिम्मेदारी डलती चली जाती है, डलती चली जाती है, डलती चली जाती है, और अगला सोचता है इसी को करना है। ये बहुत बड़ा काम बताऊं, जो हम ये कैंपेन लाए मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट जो है, ये आज से 3 साल पहले हमने शुरू की, और मैं बहुत सालों तक सोचता रहा आफ्टर द यूथ पार्लियामेंट कि यार मुझे एक और कैंपेन लानी है कि जो पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल हो। और बहुत कोई 4-5 साल सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हल है मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स, मेड इन पाकिस्तान सर्विसेज एंड मेड इन पाकिस्तान ह्यूमन रिसोर्स। मेरे और आपके माथे पे भी मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो इस पर फिर मैंने कैंपेन स्टार्ट की। शुरू में मैंने यूथ पार्लियामेंट के एज अ प्रोजेक्ट इसको स्टार्ट किया। फिर एक वक्त आया कि इसको मैंने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बुलाया कराची 26 अगस्त को 2023 में लास्ट ईयर, और 35 CEOs को हमने मेड इन पाकिस्तान रिकग्निशन अवार्ड्स दिलवाए। यही एक हल है कि हम जो हैं वो अपने आप पे, अपने कंधों पे भरोसा करें। जब तक हम इसको नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारी अपनी प्रोडक्ट हो, हमारी सर्विसेज हो, और जो मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूँ, 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। फिर आपका कितना बच्चा ऐसा है कि जो इंटर के बाद एजुकेशन छोड़ देता है। फिर उसके बाद जो आपका बैचलर भी कर रहा है तो उसका क्या लेवल है उस बच्चे का जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कर रहा है। तो हमें जो है ना सोचना होगा कि हम अपने तालीमी इदारों से क्या प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो ये मेड इन पाकिस्तान सिर्फ एक साबुन और एक कोल्ड ड्रिंक का नाम नहीं है, प्रोडक्ट का नाम नहीं है खाली, क्या मैं वो भी जानना चाह रही हूं। बिल्कुल, सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक का या किसी टूथपेस्ट का नाम नहीं है कि ये मेड इन पाकिस्तान होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी कैंपेन है। ये सर्विसेज है, जैसे IT की फील्ड है। अब IT की फील्ड में इस वक्त अब जैसे इंडस्ट्री अगर कोई लगाते हैं तो उसमें बिजली का एक बहुत बड़ा, महंगी बिजली पाकिस्तान में है, लैंड महंगी है, बहुत सारे इशूज़ हैं। लेकिन IT की फील्ड में वो अखराजात नहीं है, तो हमें IT की फील्ड से हम बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ लोकल भी। इसी तरह से फिर हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो पाकिस्तान भर में जाती है, दुनिया भर में जाती है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी कैंपेन है। और फिर जो इंडस्ट्री की है, हमारी इतनी बड़ी आबादी नौजवानों की निकल रही है अभी, हर साल जो तकरीबन 12-15 लाख नौजवान निकलते हैं, फील्ड के अंदर आते हैं जॉब्स के लिए। तो अगर इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो वो कहाँ जाएंगे? वो मजीद मायूस होंगे। तो क्या वजह है कि जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करता हूँ वो मेरे मुल्क में नहीं बन रही। अगर वो मेरे मुल्क में बने तो यहीं के लोगों को रोजगार मिले। तो इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को एक्शंस लेने होंगे। हमारी पूरी इसमें हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई है CEOs की, जिसमें हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर मशावरत करते हैं, एक्टिव रोल अदा करते हैं कि पाकिस्तान में लैंड सस्ती होनी चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, गैस अवेलेबल होनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, और फिर जो है उसके बाद जो हमारा करेंसी वैल्यू है डॉलर के इन कंपैरिजन वो बेहतर होनी चाहिए, ताकि इंडस्ट्री जो आगे परवान चढ़ सके। वरना तो अब तो हर तरफ चाइना की प्रोडक्ट है। बिल्कुल। और वो जो कहते हैं कि हमारे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हाँ। और उस पे ताला लग रहा है, उस ताले पे भी लिखा हुआ है मेड इन चाइना। चाइना बोलते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। चाइना से हमारा दोस्त सही, दोस्त लेकिन बहुत प्यार है। हाँ, लेकिन अब बात ये कि उनसे कुछ हम सीखे भी ना, दोस्तों से सीखना भी चाहिए, सही बात। तो चाइना की जो आबादी है दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो वहाँ जो, और वो भी कोई अभी पिछले 20-25 सालों में आगे आए हैं ना। बिल्कुल। और हम 20-25 सालों में, 30 सालों में पीछे गए। दुनिया में इस रीजन के अंदर, हाँ। यानी आज से 30 साल पहले दुबई क्या था, गल्फ क्या था, इवन इंडिया क्या था, बांग्लादेश क्या था, सब हमसे पीछे थे ना। हाँ। तो 30-40 सालों के अंदर जो है मलेशिया, इंडोनेशिया, ये पूरा फार ईस्ट, मिडिल ईस्ट, सब हमसे पीछे थे। कराची का एयरपोर्ट सबसे ज्यादा बिजीएस्ट एयरपोर्ट था, 50 साल पहले चले जाएं। पाकिस्तान की एयरलाइन सबसे बेहतरीन एयरलाइन थी। तो दुनिया आगे गई, हम पीछे गए। तो जो आगे गए भाई चले, उनसे हम सीख लें। और चाइना ने की आबादी को उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक शख्स को, अपनी एक इंडिविजुअल को तरक्की के सफर में अपना, यानी एक हिस्सा डाला, सबको इन्वॉल्व किया, सबकी जिम्मेदारी बनाया। और आप देखें, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, इन मुल्कों में इनकी अपनी जबान में सारी चीजें हैं। और रीजन ये है उनकी अपनी जबान में इसलिए है ताकि वो हर एक को कारआमद बना ले। यहाँ तो प्रॉब्लम ये है ना कि आज एक बच्चा कुछ सोचेगा, चांद सितारों को देखेगा
कुछ उसके जहन में ख्याल आएगा कुछ तकनीक का, और वो जाके टीचर को बताएगा तो उसको बोलेगा यार जा पहले इंग्लिश ठीक करके अपनी, सही है। तो वो एक जबान सीखे या कुछ क्रिएटिव करे, कुछ बनाए, ठीक है। तो बिल्कुल, तो हमने तो पूरी कौम को तो जबान सीखने पे लगाया हुआ है कि भाई तुम पहले अपनी जो है वो अपना गेटअप, अपनी जबान, अपना हुलिया जो है वो अंग्रेजों वाला करो, उसके बाद अगला मरहला है कुछ करने का। बिल्कुल हाँ। पहले अपेयरेंस से। अच्छा जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू और बहुत कुछ, मैंने तो बहुत कुछ सीखा, क्योंकि अब रैप अप की तरफ जा रहे हैं लोग। आप तो कह रहे हैं कि बहुत कम ऐसा हो रहा है कि बच्चे बच्चियां खुद आपको अप्रोच करें, फिर भी अगर यहाँ देखने वालों में, हमारे देखने वालों में, हमारे दोस्तों में कोई हो कि आपको अप्रोच करना चाह रहा हो तो क्या करे वो? देखिए अगर कोई प्यासा है तो वो कुएं के पास पहुंच ही जाता है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो आज आपने गुफ्तगू मेरी सुनी है, हाँ। तो उसके जरिए आप जो है अगर सोशल मीडिया पर रिजवान जाफर मेरा नाम लिखेंगे, यूथ पार्लियामेंट लिखेंगे, तो आप हम तक पहुंच जाएंगे। वैसे हमारा एक नंबर है 0333 555 9765, 0333 555 9765। इस नंबर पे अगर आप अपनी डिटेल भेजेंगे तो हमारा ऑफिस आपसे रब्ता कर लेगा और आपको एक लिंक भेजेगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर आप कहीं भी हैं या ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं तो आपको एक लिंक भेजेगा व्हाट्सएप पे कि जिसको आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करके यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकते हैं। जबरदस्त, बेहतरीन। और जाते जाते एक बहुत अच्छा सा मैसेज भी मैं चाहूंगी हमारी यूथ को। आप देखे जाए, वैसे तो आप ये काम बड़े अरसे से कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म में भी थोड़ा सवाब मिलना चाहिए। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। जबरदस्त। ये भी मुमकिन है, बता दे कोई काम की बात, चलो एक नजूमी को हाथ दिखाया जाए, यानी किसी मेंटोर को हाथ दिखाया जाए, मेंटोर से मिला जाए। हाँ। और देखना ये है कौन आता है साया बनकर, धूप में बैठकर लोगों को बुलाया जाए। आहा, जबरदस्त, बेहतरीन। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे आपकी भी तारीफ करनी है कि आपसे बात करके, आपके सवालात सुनकर बहुत खुशी हुई, और मेरी आपके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं कि आप बहुत कामयाब हो अपनी लाइफ के अंदर और बहुत आगे जाएं। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह। बहुत मजा आया मुझे। आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अगेन, अगर कुछ इतना सा भी सीख लिया है तो उस पर अमल करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, तभी एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में और आपके आसपास आ पाएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, माफ कीजिएगा। इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त हो गया आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।